अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मेरी वीडियो बीएस मैथ से रिलेटेड जो है लास्ट वीडियो है। ठीक है जी, मैंने आपको पिछली सब वीडियो में सारे चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं। ठीक है, चैप्टर्स हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे जो हैं आज मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है जी, ख़ास चीज़ें होती हैं, बट यह है कि करना आपने सारा ही होता है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट का ये होता है कि ज़रा आप अच्छे से वो तैयार कर लो। ठीक है, और इसके अलावा जो है आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये जो है हमारे पास स्किप क्वेश्चन थे हमारे जितने भी। ठीक है, तो स्किप क्वेश्चन मैं आपको आज कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी आपने वो तैयार करनी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ तो वो भी मेरा जो था कंप्लीट हो गया था। ठीक है, मैंने आपको इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही करवाई थी। चैप्टर नंबर 3 को अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है कि मैंने आपको 5 तक क्वेश्चंस करवाए हैं इसके। ठीक है ना, बिकॉज 5 तक सॉल्व करने वाले और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको 5 तक सॉल्व करवाए हैं। ठीक है जी, बाकी इसमें आप देख लें ग्राफ वगैरह इवन ऑड है। ठीक है, हमारे पास इसका जी डोमेन रेंज आ रहा है। बाकी इसके आप ये देखें आपके पास इतनी बड़ी बड़ी जो हैं इस तरह वो आपको नहीं देंगे, अगर दिया भी तो आपको छोटा सा देंगे, एंगल के बारे में दे देंगे या तो आपको वो ग्राफ वगैरह बनाने को दे देंगे एक, अगर उनका दिल किया भी तो वो आपको दे देंगे। तो आपने एंगल भी अच्छे से बनाने हैं और ग्राफ भी, बिकॉज मैं आपको वो सब चीज़ें समझा चुकी हूँ। हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ जिसके हमारे क्वेश्चन स्किप थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक आई थी। सबसे पहले इसके थर्ड पार्ट का मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। मैंने ये आपको जब सॉल्व करवाया था तो इसमें एक मिस्टेक ये हुई थी, पहले आप लोग देख लें कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट की वैल्यू हमें दी हुई है 4। ठीक है, 4 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा है, जिससे मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो था सारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपने सिंपल इसमें लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। ठीक है, लिमिट की वैल्यू हम पुट करेंगे कैसे, जब जैसे x की 4 थी तो 16 अपनी जगह पे ही होगा और 4 का हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, ये स्क्वायर जो है जस्ट इस 4 का अपना स्क्वायर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में यही मिस्टेक हुई थी, मेरे पास सॉल्व हुआ क्वेश्चन था, मैंने आपको ऊपर से करवा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, जल्दी जल्दी करवा रही थी मैं आप लोगों को। मैंने कमेंट देखे उसने मुझे जो है मैंने देखा उसमें मुझे किसी ने बताया हुआ था। तो आगे अब देखें कि ये हमने 4 का 16 करना है, 4 का स्क्वायर लेना है। ठीक है ना, तो अगर ये 16 अपनी जगह पे ही होगा और ये 4 का स्क्वायर होगा तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अंडर रूट 0, इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है जी, 0 अंडर रूट 0 जब आ जाता है तो हम उसको सिंपल 0 भी कह सकते हैं। तो ये उस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप कहो कि यही पेपर में आनी है या हमने यही तैयार करना है, आपको बस पता होना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे जो हैं इस्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उन सबको ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आपने लाजमी तैयार कर लेनी है। इसके अलावा भी आप इसके अलावा घर में या बाहर खुद भी किसी को जो है ना टीच कर सकते हो, खुद भी किसी को बता सकते हो। ठीक है, आपसे कोई पूछ लेता है तो आप खुद भी किसी को बता सकते हो बीएस के लेवल पे। तो हो सकता है कोई पूछ लेता है, हमारे तो ख़ानदान में सब ऐसे ही करते हैं, पढ़े लिखे हैं ना, तो वो फिर जनाब ऐसी बात करते हैं ना कि अगले बंदे से पूछें कि उसको ये बात पता है कि नहीं पता है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी ना पता सब कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट आप इसका देखो, एक है 13 पार्ट है हमारे पास इसका, ये वाला है। ठीक है जी, इसमें छोटी सी मिस्टेक थी वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 13। ठीक है जी, लिमिट t अप्रोचेज -2 वैल्यू दी हुई है इसकी हमें, बाकी t स्क्वायर -5t। ठीक है, साथ उन्होंने जो हमें दिया हुआ है, आपको जो ऊपर माइनस दिया होगा एक साथ नीचे छोटा सा, तो वो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है, वो छोटा सा माइनस 9 नीचे नहीं है। ठीक है ना, वो इसके साथ ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऊपर है बिल्कुल 9। ठीक है जी, डिवाइड में आप देख लो कि आपके पास है टी स्क्वायर -t +1।
ये आपके डिवाइड की वैल्यू। सिंपल देखें, सबसे पहले हमने सिंपल जो है ना इनकी लिमिट पुट कर लूँगी। सबसे पहले मैं टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू जो है -2 का स्क्वायर -5, ठीक है, -2 फिर से टी था 9 ऊपर एज इट इज़ आएगा, डिवाइड में आ जाते हैं तो ठीक है -2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये टी था ना, टी की वैल्यू -2 थी, स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ माइनस ये वाला आ जाएगा एंड देन -2 सिंपल, बाकी ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं, और ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। अब आप देखें कि ऊपर टी स्क्वायर था, ये तो इवन होगा तो 2 का साइन चेंज होकर ये 4 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 की 9 जब हम करेंगे 9, अगर 2 का हम ले लें 9 ले लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। 5 अपनी जगह पर, ये ब्रैकेट भी वैसे ही है, 2 का 9 लेंगे हमारे पास आ जाएगा 512, ठीक है। तो ये हमने 2 की पावर को 9 लिया, ठीक है। अब ऊपर अगर इवन होता ना 8 होता या 10 होता तो मैं ये साइन अंदर वाला चेंज करती, बाकी अगर साइन चेंज नहीं हो रहा तो मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आपको माइनस वाले टेबल्स तो आते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। डिवाइड में आ जाते हैं, इसके लिखा हुआ है -2, ऊपर साइन इवन का है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, 4 का हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो गया, बाकी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2 एज इट इज़ और +1। अब 5 को हमने अंदर जो है ना मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को हम करवा लेते हैं मल्टीप्लाई किससे, अब 512 से, तो ये हम अगर करें तो हमारे पास आ जाता है जी 2.8560, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, +4 अपनी जगह पे ही है, एंड देन नीचे वाली को प्लस माइनस करेंगे 7, नीचे वाली हमारी क्या आ रही है 7 आ रही है, ठीक है। अब आप इसके साथ प्लस कर लें जनाब 4 को 4 प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 564 डिवाइड में 7, जो हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है जी। इस तरह हमारा ये पार्ट मिस्टेक हमारे से ये हुई थी कि यहाँ नीचे जो था 9 आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखो कि ये 2 पार्ट तो हो गए, ठीक है, बाकी हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, और ये जो थे हमारे पास F1 F2 उन्होंने हमें दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे F1 F2 आया। F1 जहाँ भी आप सॉल्व करोगे ना, जब ये F1x आ रहा है तो आपने 2 डालना है यहाँ पे, ठीक है, 5 एज इट इज़ रखोगे, F1x है फिर से 2 डालोगे ब्रैकेट में, और F2x है तो फिर -5 डालोगे, फिर क्या होगा सिंपल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ और भी दी हुई है, लिमिट दी हुई है। अब आप सोचो कि आपके पेपर में अगर आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं घुमा के आपको बाकी क्वेश्चंस की, आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने क्या बस आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। स्टेटमेंट वो आपको जैसे भी घुमा के दें आपने उसी तरीके से करना है। एक्स हमें दिया होगा, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी वैल्यू दी होगी। अब आप सोचोगे कि हम लिमिट की ये वैल्यू एक्स में पुट करें या ये वाली वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है। तो आपने सिंपल सा लिखना है, जब आप सोल्व करो ना कि पेपर तो 2 लिखोगे ना, जब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ठीक है, लिमिट लेके एक्स अप्रोचेज 1 लिख के, बाकी जो F1 की 2 है ना, पहले तो F1 लिखोगे, F1x लिखोगे, पहला स्टेप ऐसे करोगे। दूसरे स्टेप में ना F1x की जो वैल्यू है ना, ये 2 अपनी जगह पे होगा, और इसकी वैल्यू क्या है F1 की 2, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन में आपने ये बस साथ लगाने हैं, इनकी वैल्यूज नहीं पुट करनी, बिकॉज क्योंकि आप देखो कि इन सब की वैल्यू x1 दी हुई है, x1 मतलब ये जो F1 के साथ लगी ना, आपने इनको पुट नहीं करना, ठीक है। बाकी हमारा जो था चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। इसका एक और पार्ट भी हमारे पास जो था वो मिस था, ठीक है। इन क्वेश्चंस का 11 क्वेश्चन का पार्ट 5 हमारे पास मिस हुआ था। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमें इसका 11th का 5th पार्ट, ठीक है जी। लिमिट दी हुई है इन्होंने हमें यहाँ पे t=0 लिमिट दी हुई है, बाकी t की 4 दी हुई है, cos 2/t भी दी हुई है =0, मतलब इसका आंसर जो है आपका 0 आना चाहिए। t=0 था जी, सबसे पहले सेम वैसे ही करना है, 0 पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे t की वैल्यू जो पुट कर दें 0, 0 की 4, ठीक है। cos 2/t की क्या लगानी है 0 =0।
अब आप देखो कि जिनके दिमाग में कुछ नहीं है, अभी देखो ऐसे होता है ना, एक डॉट सा लगा होता है, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब हमको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाने। अब जीरो की तो हो गई हमारे पास। आप सेम यहाँ पे देखोगे ना, स्टेप के बाद आपको नजर आएगा इस सारी जीरो का तो जीरो है, जीरो की पावर जो भी हो तो जीरो ही है, ठीक है ना। अगर आप जीरो को मल्टीप्लाई कराओगे किसी भी चीज़ से तो जीरो क्या करता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कराएं तो वो ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास इसका आंसर आया हुआ, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में देखें आप, मैंने ये डायरेक्ट सा कर दिया, ठीक है ना। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, मतलब कि पहले इसका 4 लिखो, मतलब ठीक है, पर आंसर तो ज़ीरो ही आएगा ना। तो एग्जामिनर को आंसर ही चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद और वो कुछ नहीं आपका देखता है, आंसर आपका ठीक होगा, बीच में वो देख लेगा कुछ फार्मूला वगैरह आपका। इसके बाद आप देखें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की तरफ अगर हम आएँ तो हमारा इसमें ये क्वेश्चन मिस था, पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी इसके हमने जो है सब क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आप देखें कि सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है GT, ठीक है जी, इक्वल टू अलन वगैरह आपको ऐसी मतलब कंफ्यूज करने के लिए भी वो ऐसे ही काम कर देते हैं कभी कभार, -1, ठीक है जी, आपके पास आ गया। अब आपने इस क्वेश्चन में आप देखें कि हमें दिए हुए वैल्यू t की 4 - 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0 आई है, ठीक है। t की 4 है ना, अगर हम t की 2 लिख दें ब्रैकेट में और ऐसा कुछ कर दें तो ये ठीक है ना। 4 थी, हमने 2 कर दी, बाकी माइनस अपनी जगह पे और 1 का भी स्क्वायर ले लें। देखो हमने लिया है इस वक्त 1 का स्क्वायर जो है खुद से, ठीक है ना। जब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, वो वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी। तो 1 का स्क्वायर हमने ही ले लिया। तो आप देखो कि ये अब टी स्क्वायर ना पढ़ें इसको, एक मिनट आप इसको पढ़ें, जस्ट टी है ये, टी स्क्वायर बाहर वाला पढ़े, सिर्फ टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक फार्मूला ओपन हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, टी -1, और ये तो हमारे पास जो ऊपर टी के साथ अपना है इसका, ठीक है जी। एक तरफ ये +1 हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -1, ठीक है, जिनको आप ब्रैकेट्स में ले। ये सारी वैल्यू थी हमारे पास, मैंने इसके ऊपर 4 था, 2 में अलग कर लिया, बाकी साइड मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मेरे पास था टी का स्क्वायर, मैं बाहर वाला स्क्वायर पढ़ रही हूँ, अंदर वाला नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। इस सारी वैल्यू को आप टी समझो, अंदर वाला स्क्वायर है ना, सब टी है समझो, ठीक है। टी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो आपका पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t+1, ये सारी टी है, t+1 t-1 स्क्वायर जो था। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये इसके साथ इसका अपना है, ये इसके साथ आएगा, ठीक है। अब आप देखो टी स्क्वायर +1 जो है ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, बाकी टी स्क्वायर -1 है, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था, अगर हम दोबारा से ले लें टी स्क्वायर -1 का, तो फिर दोबारा से हमारे पास यही चीज़ बने ना। अगर ये हम सारा स्क्वायर टी पढ़ें सारी वैल्यू को, टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर दोबारा से वो बन रहा है, तो दोबारा से हम एक फार्मूला ओपन कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे कि t-1 देन t+1, ठीक है जी। एक होता है t+1 t-1, ठीक है, ये प्लस इस साइड आ जाता है, माइनस इस साइड आ जाता है। अब इस साइड हमने टी का स्क्वायर नहीं लिखा चाहिए जो हमने लिखा था, बिकॉज ये सारी वैल्यू टी थी, इधर अंदर वाली ये 1 था। अब ये हमने टी का स्क्वायर जब ले लिया तो फिर हम दोबारा अब इसके साथ अपना एक और स्क्वायर होता है ना, ऊपर एक और होता, फिर मैं इसका स्क्वायर लिखती, इसका भी लिखती, लेकिन नहीं था, बस ठीक है, सॉल्व हो गई वो चीज़। इस साइड पे आपके पास आ रहा है टी स्क्वायर +1, ठीक है। आपने आंसर जो है अब 1 में तो निकालना नहीं है ना कि 1 इक्वल टू टी स्क्वायर करने आपने आंसर टी का, तो मैंने क्या किया कि बोथ साइड अंडर रूट ले लिया, ठीक है। ठीक है, आप बोथ साइड अंडर रूट ले लो। क्या था सबसे पहले, टी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 1 था प्लस में, ठीक है जी, ये 1 जब मैंने इक्वल के दूसरा किया, जैसे टी स्क्वायर इक्वल टू -1, टी स्क्वायर +1 था, इक्वल के साइड लेके गई हूँ तो ये चेंज हो गया -1 में।
ये तो स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल्स टू, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए आपके पास जब इस तरह लिखा होता है कि -1 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट होता है, तो आप क्या करते हो, इस केस के साथ नहीं है, चलो हमने जस्ट बोथ साइड अंडर रूट लिया, ठीक है ना, इसका अंडर रूट लिया है, इसका अंडर रूट लिया है, इस टी का, ये टी अपनी जगह पे था, +1 को उठा के दूसरा ले गए हैं, -1 हो गया, बोथ साइड अंडर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इसका -1 अंडर रूट था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। जब हम अंडर रूट हटा देंगे तो ये प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये स्केच जब अंडर रूट काट देंगे तो प्लस माइनस आयोटा रह जाएगा हमारे पास। तो ये तो हमारा इसका आंसर आ गया जी। अब हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमें दूसरे जो दो वैल्यूज दी हुई हैं वो है, एक तो t-1 है, ठीक है, और दूसरी है t+1, ठीक है। -1 दिया है जी हमें, आप देखो कि t-1 t इक्वल टू +1, ठीक है जी। ये -1 था, इक्वल के दूसरे जाके +1 हो गया, और ये हमारे पास देख लें आपके +1 था, ये इक्वल के दूसरे जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये चीज़ इधर लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस, ठीक है, आपने लिख लिया, एक्सेप्ट, अब देखें आयोटा ± आयोटा, ठीक है। दूसरा क्या आया था, एक था -1 और दूसरा था +1, ठीक है जी। प्लस साथ लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस में अगर वैल्यू हो, बस हमने नीचे क्या लिखना होता है, कंटिन्यू एक्सेप्ट आयोटा -1 और +1। मैंने ये जो है -1 इधर से यहाँ पे फॉर्मूला जब ओपन किया था तो ये प्लस इस साइड पे आता था, ठीक है जी, और माइनस इस साइड पे आता था, ठीक है। तो उस तरह अगर हम करें भी तो हमारे यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू हो जाती है, ये प्लस वाली हो जाती है, ठीक है जी। बाकी हमारा ये क्वेश्चन इस तरह ही होगा, ख़त्म हो गया हमारा ये। नेक्स्ट हमारे पास है इसका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है हमारा, इसका 6th पार्ट है हमारे पास, जिसके हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, जिसके हमारे पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। इसके बाद 7 सॉल्व हो गया था हमारा, और जो एक 8 का या 9 का जो एक 10th पार्ट मिस था बीच में, वो भी मैंने आपको भी पीछे करवा दिए, ठीक है। बाकी हमारे ये जो है चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन्होंने 1 + आयोटा, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई है 1 की, ये 2 की आ गई, और ये हमारे पास 1 - आयोटा जो है A3 की आ गई, ठीक है जी। करना इसमें आपने ये है कि आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ये एक फार्मूला जो आपको याद होगा, A1, ठीक है, Rn - 1, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक और जो है इनमें लगता है वो ये है, जैसे हम कहते हैं ना A1 A2 A3, तो A2 A1, तो R इक्वल्स टू A2/A1, ठीक है जी। R इक्वल्स टू, हमने इसे फाइंड क्या करना है, 13, ठीक है ना। ये सारी सॉल्व हुई हैं, ठीक है। हमने इसमें जस्ट जो है ना 13 टर्म जो है ना वो फाइंड करनी है। 2 क्या थी, A2 ये वाला था हमारे पास, A1 ये था हमारे पास, और 1 + आयोटा, ठीक है जी। जैसे हमारे पास आयोटा डिवाइड में आता है तो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस, जैसे हमारे पास डिवाइड वैल्यू आती थी हम क्या करते थे, तो 1 - आयोटा 1 - आयोटा, ठीक है जी। ऊपर नीचे आगे दोनों तरफ आगे। अब आपने क्या कर लेना है कि 2 को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - आयोटा एज इट इज़ ही रहेगा। बाकी देखिए 1 + आयोटा 1 - आयोटा, पीछे भी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में अपना फार्मूला ओपन किया था, ठीक है, वही फार्मूला इसमें लगेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ था, मैंने इसको क्लोज कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर जब हमारे पास आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू तो आप एज इट इज़ ही लिखोगे, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - ऐसे है ना आपके पास आयोटा का स्क्वायर ऐसे था आपके पास, तो आपने क्या किया कि आयोटा का कर लिया जी आयोटा, ठीक है जी।
अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर था आपके पास, ठीक है। ये अयोटा का स्क्वायर आप जब इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, 1 आ जाता है, जस्ट 1 आ जाता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2 आर इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे तो आर की हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अयोटा। फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, ठीक है ना। बस याद रखना होता है कि हमने क्या करना है कि A1 है हमारे पास, A2 भी A3 भी है, आर नहीं है हमारे पास, AN भी है हमारे पास, बट हमारे पास जस्ट आर की वैल्यू नहीं थी। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है सोल्व किया क्वेश्चन और इसमें से अपनी आर की वैल्यू निकाली, ठीक है जी। जब हमारे पास अब आर की वैल्यू आ गई है, हमें क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है ना, मैंने निकाल के ये हमने फार्मूला लगाना है इसमें, AN इक्वल टू A1 RN-1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। AN कितना है हमारे पास दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है हमें। 13 इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास, 1 प्लस अयोटा, ठीक है। बाकी आर की क्या आई है हमारे पास, 1 माइनस अयोटा, ठीक है। अभी जो हमने निकाली है 1 माइनस अयोटा, ठीक है। ऊपर क्या एन की क्या लगेगी, जो हमने यहाँ पे लगाई है 13 -1, ये वाला -1 एज इट इज हमारे पास आ रहा है A13, ठीक है जी। 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ आ रहा है 13 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का, ठीक है, और 1 माइनस आयोटा, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको 6 कर लें, 6 1 6 6 2 12, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा आ रहा हो कि आयोटा की हमारे पास 6 है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आयोटा 2 करके ना, आयोटा की 2, तो ऊपर हम क्या कर देंगे 3, 2 3 6, बात तो वही आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर का तो हम -1 लगा देंगे, ऊपर वाली जो हमारे पास 3 आएगी वो एज इट इज़, ठीक है जी। -1 का जब 3 करते हैं तो क्या होता है, ऊपर अगर इवन होता है तब साइन चेंज होता है, वरना ये इक्वल टू -1 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमने जो है आयोटा की 12 थी, मैंने इसकी जो है ना 2 अंदर कर ली और 6 मैंने इसकी बाहर कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास A माइनस बी के होल स्क्वायर का एक और फार्मूला भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये 7 वाला इधर ही रहेगा, 13 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसका अगर आप देखें तो आपके पास आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2AB, ठीक है। तो एक क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, फार्मूले में क्या लगता है प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, -2AB -2। अब ए क्या है इसमें, ये आ गया 2, ठीक है। ए क्या है इसमें 1 और बी क्या है इसमें आयोटा, अगर ऐसे करें तो 2 1 2 आयोटा 2 आयोटा, ठीक है जी। बाकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ऊपर वाला जो 6 है ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, हमने जस्ट इस अंदर वाले को फार्मूला ओपन कर लिया, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगा। अभी आपके पास यहाँ पे आ रहा है आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये अंदर वाला तो 1 आ गया, ये वाला 1 का स्क्वायर लिया तो 1, ठीक है ना। तो आयोटा का स्क्वायर था तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, -1 में, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। बस आयोटा का स्क्वायर का हमने ओपन कर लिया, -1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम देखें ये हमारे पास प्लस का 1 है, ठीक है, ये हमारे पास माइनस का 1 है, ठीक है। बाकी जो 2 आयोटा है वो एज इट इज, ऊपर 6 भी प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इक्वल के बाद क्या, सॉरी ब्रैकेट में आ जाएगा -2 का -2 आयोटा की पावर में 6 आ जाएगा, ठीक है। देखें आयोटा स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास आ गया था जी, ये -2 है ना, -2 आयोटा, ठीक है, इसकी क्या आ रही है 6 आ रही है ना। तो अभी हमने क्या करना है कि जब हम 6 क्या है इसका, ठीक है, और मतलब सारे का है, मतलब इस 2 का भी है, इस आयोटा का भी है, ठीक है। तो -2 का अगर हम कर लें, ऊपर इवन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी इसका अगर हम करें 6 दोनों पे तो इसका आ जाएगा, और बाकी आयोटा पे भी अगर हम 6 करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी 1 प्लस आयोटा
सिंपल जो हमारे पास वैल्यू थी पहले से, ये वाली। अभी आप देखें आयोटा सिक्स को मैंने यहाँ पे आपको जैसे सोल्व करके बताया था, और हमारे पास क्या आया, आयोटा सिक्स का -1 आया। ठीक है, आयोटा सिक्स, इसकी हमने 2 किया, ऊपर हमने 3 किया, उधर वैल्यू -1 की, ऊपर 3 आ गया। 3 जब हमारे पास आ गया था तो मैंने क्या किया कि 3 ऊपर 1 का कुछ भी करेंगे, ऊपर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, बाकी -7 एज इट इज़। ऊपर इवन होता तो हम माइनस का साइन चेंज करते और इसको हम प्लस में कर सकते थे। ठीक है जी, 2 का जब हम 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -64 आ जाएगा। 2 का जब हम 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 आ जाता है। ठीक है ना, तो इसकी हम अगर 64 कर दें और आयोटा 6 की अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास आ जाती है इसकी वैल्यू सिंपल -1। ठीक है, इसकी भी हमारे पास आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब 61 64 है, 64 1 जा 64 प्लस माइनस। ठीक है, और बाकी हमारे पास इस साइड पे क्या था, वो हमारे पास साथ आ जाएगा एज इट इज़ 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, और ये हमारी किसकी है, ये 13 टर्म की हमने जो है वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो बाकी आपने ये जो है ना 13 जो था साथ एज इट इज़ लिखते आना है। ठीक है, यहाँ पे आके इसका एंड होगा, या हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इसका जो सेकंड देखें जी, क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। ठीक है, बी हमें 5 दिया हुआ, किसके इक्वल, 5 के। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने लिख लेना है B5 इक्वल टू 5। B3 किसके दिया हुआ है आपको, 11 के, और B2 आपको किसके दिया हुआ है, 5/11 के। ठीक है जी, सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। B5 इक्वल जो हमने सबसे पहले जो है ना इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें जो वैल्यूज़ लगाएंगे, तो B5 इक्वल टू A1R 5 - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला कैसे होगा, हमारे पास AN इक्वल टू A1R n -1, ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा। बाकी मैंने पुट किया सबसे पहले इसमें, तो AN है जहाँ पे, वहाँ पे मैंने 5 लगा दिया। ठीक है, A1R 5 - 1 n था ना यहाँ पे, तो 5 - 1 हो गया। ठीक है, तो B5 ठीक है इक्वल्स टू A1 ऊपर का R की करेंगे, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, B5 ठीक है इक्वल टू A1R की हमारे पास आ गई 4। अब आप देखें कि हमारे पास यह थी B की 5, हमने B की 5 लिखी। B किसके इक्वल है हमारे पास, B5 किसके इक्वल है, जस्ट 5 के ना, तो आ जाएगा 5 इक्वल टू A1 4 की हमारे पास आ जाएगी, सॉरी R की थी ये, R की हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये हमारे से क्वेश्चन 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पहले का आ गया। अब हम सेकंड का करते हैं, ये है B3 इक्वल्स टू A1 ठीक है R 3 - 1, जहाँ n था वहाँ पे हमने 3 पुट किया। B3 इक्वल टू A1 R की 2, एंड देन अब B3 अब देखें आप किसके इक्वल है, 11 के। ठीक है, तो 11 इक्वल टू A1 R की 2, ये हमारे पास आ गई सेकंड की। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि जो हमारे थर्ड नंबर पे दिया हुआ है B2 वाला। ठीक है, B2 जो हमें दिया हुआ है इसको करते हैं। B2 इक्वल्स टू A1 R की ठीक है 2 - 1 आ जाएगी। सबसे पहले देखें आपको ये चीज़ इक्वल किसके दी हुई है। ठीक है ना, 5/11 के हमें दी हुई है ये इक्वल Rn - 1। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि आपको आपके पास आ रहा है 5/11, B2 किसके इक्वल है, 5 किसके इक्वल, छोड़ो 5/11 के इक्वल है हमारा B2। तो 5 किसका आया है हमारे पास, इसका 5 आया ना, तो 5 इक्वल टू क्या था, A1 R 4। एक सेकेंड आप देखें, A1 R की 4, ये किसके इक्वल थी, 5 के, हमने भी लिख दिया ये 5 के इक्वल है। बाकी 11 किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, A1 R की 2, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया आपको, मैंने लिखा 5/11 5 किसके इक्वल थी वो वैल्यू लिख दी, 11 जिसके इक्वल थी मैंने वो सारी वैल्यू लिख दी। ठीक है जी, यहाँ से हमारा एक कट जाएगा
और 5/11 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा हमारे पास r के साथ, ठीक है। तो r 4 - 2 हो जाएगा जब वो 2 पर जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें r दिया हुआ है ना, हमने फाइंड r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर हम जो है ना इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो r की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करना है, स्टेप में आके बोथ साइड अंडर रूट लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ले रही हूँ बोथ साइड अंडर रूट, ठीक है। 5/11 इक्वल टू r स्क्वायर हो गया था, इन दोनों को माइनस किया, और इसका भी अंडर रूट, ठीक है जी। ये कट गया इधर से हमारे पास, इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर आप देखें r इक्वल्स टू 5/11, ठीक है जी। 5/11, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा साथ। अब आप देखें हमें जो दिया हुआ है एक्चुअली में फॉर्मूला, हमें जो दिया हुआ था B2, ठीक है ना। अब हम उसको भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। an इक्वल टू a1 rn -1, ये हमारा फार्मूला था जो हमने इन तीनों में लगाया, ठीक है। an में क्या आ जाएगा, b2 मतलब कि सॉरी a2 आ जाएगा आपके पास, n की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी आपको क्या दिया हुआ था, a1 आपके पास आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। n की जगह आप क्या पुट करोगे, r, n की जगह सॉरी आप 2 पुट करेंगे, ये वाला 2 -1, ठीक है जी। अब आप देखें आपके पास क्या आ रहा है नेक्स्ट का, b का सॉरी b2, इधर भी हमारे पास b आता है, b2 इक्वल्स टू a1 r की 1 मतलब 1 r के पास अपनी भी होती थी, तो r की 1 आ गई, ठीक है। अब b2 किसके इक्वल है, 5/11 के, 5/11 इक्वल्स टू a1 r की, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड क्या, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। r की अभी आपको याद होगा जो हमने निकाली है, क्या आया था हमारे पास 5/11, ठीक है, इक्वल टू a1 r, ये हमारे पास आया था ना। हमने क्यों ये वैल्यू इसको दोबारा हमने सोल्व किया था ना, हमने क्या किया, इसको 5/11 तो हमने कर लिया था थर्ड नंबर पे, फिर हमने दोबारा 5/11 लिखा था, इसलिए किया था हमने क्योंकि हमने an इक्वल टू a1 r n -1, r की भी आ गई थी ना हमारे पास, हमने a की वैल्यू निकालने के लिए किया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसे मैंने कैसे किया। a1 अपनी जगह इधर आ गया, इधर है, ठीक है। 5/11 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये r इधर डिवाइड हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास इसकी भी है जो a1 की। अभी हमने क्या करना है, जो वैल्यू आई थी ना हमारे पास r की, वो हमने डालनी है, r की वैल्यू लगानी है, ठीक है। जो अभी हमारे पास आई थी बैक पीछे 5/11 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। r की वैल्यू भी हमारे पास आई थी प्लस माइनस अंडर रूट 5/11, ठीक है जी। इस पॉइंट पे आके हमने इनको रेशलाइज करना होता है। रेशलाइज में हम क्या करते हैं कि 5/11, ठीक है जी, 5/11 रेशलाइज क्या होता है हमारे पास, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, तो आपके पास आ जाएगा 5/11 अंडर रूट 5/11, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है, तो अंडर रूट 5/11 का होल स्क्वायर, जिसके अंडर रूट से कट जाएगा तो सिंपल जो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास, ये सारी वैल्यू अंडर रूट से जब कट जाएगा तो सिंपल 5/11 आ जाएगी ना हमारे पास। तो जो 5/11 होगी ये भी 5/11 होगी, तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5/11, ठीक है। इससे प्लस माइनस भी था तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 5/11, इस तरह हमारे पास आया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना a1 की सॉरी वैल्यू आ गई। अब बहुत सिंपल सा एक हमने करना है, सिंपल फार्मूला लिखा, a1 r n -1, ये फार्मूला था हमारा, इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है। an इक्वल्स टू a1 की जो आई है वो लगा दी मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट 5/11, r की क्या आई थी हमारे पास 5/11, उसकी भी हमारे पास प्लस माइनस थी 5/11, r की थी प्लस माइनस अंडर रूट 5/11, ठीक है, n -1, ठीक है जी। अब n -1 था हमारे पास, इसकी देखें स्टेप में हमने an इक्वल्स टू, देखें इन दोनों के बीच ब्रैकेट है, मतलब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब हम दो वैल्यूज़ को कराते हैं पावर्स उनकी क्या होती हैं,
ऐड हो जाती हैं। ठीक है, वैल्यू सेम है हमारे पास। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ही हमारा आएगा। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई कराने के बाद आ गया था n-1 इसका है, ये r की वैल्यू थी, n-1 इसका ऊपर आ गया। अब वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो पावर इसकी 1 होगी। ठीक है ना, इसकी पावर जिसके में कुछ नहीं होता, 1 तो होता है उसकी पावर में, तो ये n-1 तो आ ही गया। बाकी इसकी 1 थी, ये +1, -1 +1 कट गया, तो हमारे पास nth टर्म हमने फाइंड की, जो हमारे पास आ गई √5/11 इक्वल्स पर n। ये हमने फाइंड किया इस क्वेश्चन की nth टर्म, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था nth टर्म हमने फाइंड करनी थी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थे, तो हमने फाइंड की है इसकी nth टर्म। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से और बहुत इजी से समझ आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन हमारा वहाँ पे उसका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट हमारे पास। ठीक है, इसमें हमें कहा जा रहा है कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, ठीक है, उनको पहले आपने 3 नंबर्स लेने हैं। मैं आपको बताती हूँ वो कौन से होते हैं। पहले हमने उनको प्रोडक्ट में करना है, फिर हमने उनको सम में करना है, और 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो नंबर्स हमारे पास इस तरह होते हैं कि हम जो लेते हैं ना, 3 नंबर्स लेने हैं। कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं ए आर का, ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। इनको हमने अभी प्रोडक्ट में लिखा, इनको हमने बाद में क्या लिखना है, सम में करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास इसकी, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है जी, ए आर स्क्वायर। ठीक है जी, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि आपने इसको प्रोडक्ट में करना है तो 2 to 5 से करेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू 2 to 5 मैंने लिख दिया जी। जब हम प्रोडक्ट में करेंगे तो आप इनकी क्या करते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे भी मैंने पहले बताया था। तो 1 1 1, तो ए की आ जाएगी 3, और आर इसकी 2 है तो इसकी 1 करेंगे तो इसकी भी आ जाएगी 3, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 to 5। ठीक है जी, 2 वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। अब आप देखें कि हमारे पास पावर में क्या आ रहा है, ए आर का होल क्यूब आ रहा है, इक्वल टू 2 to 5। मतलब इधर हमारे पास क्यूब आ रहा है कि हमने आ रहा है, दूसरी तरफ भी हमने क्यूब लेना है, तभी हमारे पास आर का आंसर आ सकेगा। ठीक है, तो आर का क्यूब देखते हैं, सॉरी इस वैल्यू का अगर हम क्यूब देखें ना, तो इस वैल्यू का हमारे पास क्यूब नहीं आता। ठीक है ना, ये आई थिंक आपके क्वेश्चंस में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, इधर 1, अगर हम 2 to 5 का आप देखें क्यूब अब कभी भी नहीं आता है। ठीक है ना, क्यूब अगर हम निकालें तो 1 to 5 का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, और किसी भी जो है आप देख लें आपके पास है, तो आप इसका क्यूब नहीं ले सकते हो 2 to 5 का। ठीक है, बाकी आप देखें ए आर का क्यूब एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह पेपर में आपको इस तरह का कोई टाइप का कोई क्वेश्चन आता है वो आपको सही देंगे। 115 आपके पास आया अगर, तो आप लिख सकते हो 5 का क्यूब से कट जाएगा, ए आर इक्वल टू 5। ठीक है जी, आर हमने फाइंड करना था, इधर से निकालना था, तो हमने क्या किया, आर अपनी जगह पे ही रखा, 5/a कर दिया हमने। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड देखते हैं अब, सेकंड हमने अब देखनी है अपनी ए सबसे पहले क्या थी हमारे पास, ए थी ना, अब इनमें प्लस लगेगा, ए आर प्लस ए आर का स्केयर इक्वल्स टू, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है बाहर 25 आ गया। ठीक है जी, हमारे पास स्केयर जब लेते हैं, जब हमारे पास प्लस में आ जाता है तो हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, इसी जगह पे 1, ये बाहर चला जाएगा, प्लस ये 1 भी जब हमारी बाहर चला जाएगा तो इसी जगह पे क्या आ जाएगा, आर प्लस आर का स्केयर, बिकॉज ये आर भी हमारा बाहर चला गया, इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, अब आप आर की जगह पे लगाओ ना आर की वैल्यूज जो आपने निकाली हैं। आर इक्वल टू 5/1 एज इट इज़ आ गया, आर था तो 5/a लगाया हमने, बिकॉज ये आर की वैल्यू निकाली थी हमने, आर स्केयर था तो फिर 5/a लगाओ ना आप, और ऊपर स्केयर लगा दो, ब्रैकेट बंद करो, 25। ठीक है जी, आर का स्केयर हमने कि अभी आप देखें ए एज इट इज़ आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 5/a
ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, बिकॉज a का स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, होल स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर 25 हमने कर दिया और a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। दूसरी तरफ अगर हम लें तो हमारे पास 25 आता है, ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है a स्क्वायर, ठीक है, 5a एंड प्लस 25 और नीचे क्या आ रहा है आपके पास a आ रहा है। ये आप देखें, अब हमने यहाँ पे स्टेप में आके हम इसको अगर a स्क्वायर करें ना हम, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होती है तो हम एक ही ले लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर करेंगे तो 1 की जगह क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5a आ जाएगा, बिकॉज देखें अब 5 का 5a स्क्वायर नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि 5 के नीचे डिवाइड में a था अपना, ठीक है, तो वही साथ आ जाता है, प्लस 25 आ जाएगा इसका, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करें, बाय वाला ए लगा दें आप साथ, 25 भी आप एज इट इज़ लगा दो। ये स्क्वायर है आपके पास और ये काट दो तो बाय वाला ए कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 बाय तो थे ए काट दिया तो पीछे एक ही है बचा हमारे पास और इक्वल टू 25, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम इसका करते हैं, वैल्यूज़ क्या आई थी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25, बाहर वाला जो था वो कट गया था, नीचे बाकी हमारे पास ए बचा था और इधर हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है जी। अब आप देखें जो ये डिवाइड में है, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 25 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, सारी वैल्यूज हमने इस साइड ले लेनी है, ठीक है, उस साइड है ना, इक्वल के उस साइड है तो इक्वल के हम इस साइड ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल नहीं आता है। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25, ठीक है, ये माइनस वाला 5 है, 25 प्लस वाला है, माइनस का करेंगे तो इस साइड आ जाएगा और ये साथ इस साइड इक्वल टू 0। आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25 माइनस 25, ठीक है, एक आपके पास आ रहा है प्लस 25 और दूसरा आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ए स्क्वायर, अब देखिए 5a है, यहाँ पे 25 है, प्लस माइनस माइनस क्या बनेगा -20a, ठीक है जी, बाकी क्या है प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है जी। फाइनली हमारा ये पार्ट जो है ख़त्म होने वाला है, इसका एक लास्ट पार्ट है, ये बहुत छोटा सा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट उसका लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है जी, बहुत ईजी सा, ठीक है। इसमें हमें चीज़ें दी हुई हैं कि इफ़ अ कार वैल्यू डिक्रीज, एक हमें 4% दिया है, एवरी ईयर 3 ईयर हमें दिया है, एंड बाय द एंड ऑफ 3 ईयर एक 3 दिया हुआ है, बट विल बी कास्ट वैल्यू ऑफ द अबाउट हमें दिया हुआ है 12, ठीक है ना। तो हमें जिस परसेंटेज दी होती है, सबसे पहले हम इसको ख़त्म करते हैं, तो हम क्या करते हैं आर इक्वल्स टू परसेंटेज क्या दी हुई थी 4, आर इक्वल्स टू, ठीक है, परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम लगा लेते हैं -4/100 लगाते हैं, ठीक है, 4 और 100 को कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। आर इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 1 - 1/25, ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखो कि आर इक्वल्स टू, अब 25 का हम इस पॉइंट पे ना एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 25 - 1, ठीक है, तो आ रहा है हमारे पास 24/25। फार्मूला क्या था हमारे पास, ए एन इक्वल टू A1 R n - 1, ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला था। एन क्या दिया था हमें, जब देखें A1 आपको दिया होगा 12, ठीक है, 12,000 आपको दिया होगा, ठीक है। बाकी आपके पास आर है, आर आपके क्या आया है, अभी ये वाला वैल्यू जो आई है आपके पास 24/25 n - 1, ठीक है जी। एन आपको कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, ठीक है, ए की 3 आपको दी हुई है, ठीक है, A3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 12,000, बाकी n - 1 है ना, तो आप लिखो 24/25, n है तो आप लिख दो 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 24/25, n - 1 का 2, ये हमारे पास इसका आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का क्या मतलब है हमारे पास, ये वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है, 24 का जब हम स्क्वायर ले लेते हैं, 24 का ले रहे हैं हम स्क्वायर, तो हमारे पास आ रहा है 576, ठीक है, ये वाली वैल्यू अपनी इस जगह पे ही है, ठीक है। बाकी हमारे पास आ रहा है इसका
5 7 6 जो लेते हैं 25 का, ठीक है। तो आ रहा है 6 to 5, ठीक है जी। इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट लगी है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को हमने डिवाइड करवा लेना है, ठीक है। 5 7 6 डिवाइडेड बाय 6 to 5 हमारे पास आ रहा है 0.92, ठीक है। इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 12,000 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, A3 = 592 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। हर साल जो है ना इन्होंने हमसे पूछा है था बाय द एंड ऑफ 3 ईयर कितना चेंज होता है, तो हमने इनको वो सॉल्व करके बता दी। तो आप कितने भी इसके पार्ट थे आज हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये तो आपके इसके पार्ट हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे, न्यू स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए भी ये होगा कि उनको जो पार्ट्स नहीं मिल रहे होंगे वो भी इस वीडियो से देख के अपने जो इसके पार्ट हैं वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो है BS के आपके कोर्स कोड 4431 का यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको इसका जो है तकरीबन सारा जो है ना फुल बुक कवर करवा दी, ठीक है। बाकी मैं आपको बीच में जो है गाइड भी करती हूँ कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपका अच्छा पेपर कैसे हो सकता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया था कि आपका जो नेक्स्ट कोर्स कोड है आपने मुझे वो बता देना है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड इंशाल्लाह जो है मैं अपनी चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। ये भी मैंने इसलिए किया कि बच्चों के पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है जी। बाकी ये कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है जी। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। वैसे मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। जब बच्चे मुझे इतनी दुआएं देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे दुआ में याद रखा करें, ठीक है जी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।